लोकसभा बलिया की आवाज किसके सर सजेगी ताज। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पेंसिया। आज हम बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतिम जनपद और ऋषि महर्षि से लेकर आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाने वाले बागी क्रांतिकारी तेवर के लिए जाने जाने वाले बलिया जनपद की। यूं ही नहीं, यह भूमि बागी कही जाती है क्योंकि आजादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले 1857 क्रांति के जनक मंगल पांडे के साथ ही बलिया के प्रथम नायक चित्तू पांडे का तेवर इस जनपद को 1942 में स्वतंत्र कराने के लिए जाना जाता है। बलिया भृगु मुनि, दर्दन मुनि, राजावली सहित अनेकों ऋषियों संतों की तपो स्थली रही है। साथ ही यह वह भूमि है जो संपूर्ण क्रांति के नेता जयप्रकाश नारायण और भारत को चंद्रशेखर जैसा प्रधानमंत्री भी दिया। बलिया उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर स्थित होने के साथ ही बिहार से सटे होने के कारण यहाँ की राजनीति केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति को भी प्रभावित करती है। जैसे जैसे 18वीं लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बलिया जनपद के अंतर्गत आने वाले 72 लोकसभा सीट पर निगाहें सभी पार्टियों के संभावित प्रत्याशियों पर टिकी हुई है। बलिया लोकसभा सीट 72 का चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को है, लेकिन इस सीट की संवेदनशीलता का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके आसपास के सभी सीटों पर प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया है। लेकिन 72 लोकसभा बलिया की सीट पर अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी ने और ना ही समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोले हैं। इस सीट को लेकर ऐसा लग रहा है कि दोनों प्रमुख पार्टियां कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रत्याशी को देखकर ही अपना उम्मीदवार फाइनल करना चाहती है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव बेहद विवादास्पद रहा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीरेंद्र सिंह मस्त ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे को लगभग 15,000 वोटों से हराया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी जातीय समीकरण का आकलन करके ही इस सीट के लिए प्रत्याशी का चयन करना चाहती है। यही स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ भी है। वहीं अगर हम बात करें 2014 लोकसभा चुनाव की, तो यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भरत सिंह ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नीरज शेखर को लगभग 1.5 लाख वोटों से शिकस्त दी थी। नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद रहते हुए 72 लोकसभा बलिया के लिए भी दावेदारी किए हैं। अब बात करते हैं 72 लोकसभा के जातीय समीकरण की, तो हम आपको बताते चले कि इस लोकसभा सीट में बलिया जनपद के 3 विधानसभा क्षेत्र बैरिया, बलिया, नगर और फेफना आते हैं। वहीं गाजीपुर जनपद के 2 विधानसभा क्षेत्र जहूराबाद और मोहम्मदाबाद भी आते हैं। 72 लोकसभा सीट में कुल मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 19 लाख से भी अधिक मतदाता इस सीट पर है, जिसमें 3,10,000 ब्राह्मण, 3 लाख दलित, 3 लाख यादव, 2.5 लाख राजपूत, 1.25 लाख भूमिहार, 1.5 लाख मुसलमान के साथ ही 4.5 लाख अन्य मतदाता हैं। शायद इसी आंकड़े के कारण सभी प्रमुख पार्टियां पिछले चुनाव परिणाम को देखते हुए किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती हैं। प्रमुख रूप से भाजपा है, क्योंकि विगत 2 लोकसभा चुनाव से ही यह सीट भाजपा के पक्ष में रही है। 2019 में जीत हार का अंतर भी कम रहा, इसलिए चुनाव में भाजपा 2014 के चुनाव की तरह ही अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए जीत के अंतर को बढ़ाना चाहती है, जबकि सपा पुनः पुरानी हारी हुई सीट को अपने पक्ष में करने के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, क्योंकि 72 लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी 5 विधानसभा क्षेत्र में से 3 विधानसभा क्षेत्र बैरिया, फेफना और मोहम्मदाबाद 2022 के विधानसभा चुनाव से सपा के कब्जे में है। भाजपा के पक्ष में मात्र 1 विधानसभा क्षेत्र है जो बलिया नगर है। कहीं न कहीं यह आंकड़ा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा अब की बार 400 पार में कोई भी गलत निर्णय पार्टी को मुश्किल में डाल सकता है, जबकि सपा पिछले लोकसभा और 2022 के विधानसभा के हिसाब से बढ़त बनाए हुए है। अगर वास्तव में दोनों पार्टियां जाति समीकरण को ही साधने में जुटी हैं, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में सबसे ज्यादा संख्या अन्य मतदाताओं की होगी, जिनकी संख्या लगभग 4.5 लाख की है।
भूमिका महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ जाति समीकरण अगर देखा जाए तो दोनों प्रमुख पार्टियों का झुकाव कहीं न कहीं ब्राह्मण चेहरे पर ही टिका है, क्योंकि भाजपा को भी संज्ञान है 2019 में सपा के ब्राह्मण उम्मीदवार सनातन पांडे ही 2014 के लोकसभा चुनाव के अंतर को लगभग 1.5 लाख से घटाकर महज 15,000 पर ला दिए थे। सपा की तरफ से देखें तो उन्हें भी लगता है कि नीरज शेखर भी 2014 के चुनाव में सपा की नैया पार नहीं लगा सके थे और सपा को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। अब प्रश्न यह उठता है कि दोनों प्रमुख पार्टियां कैसे जातीय समीकरण को साधें जिससे परिणाम अधिक से अधिक अंतर से अपने पक्ष में कर सके। भाजपा यदि किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को मौका देती है तो लगभग 50% वोट अपने पक्ष में करने में सफल हो जाती है, लगभग 5.5 लाख से भी अधिक वोट पा सकती है। वहीं ब्राह्मण प्रत्याशी सपा के द्वारा अगर दिया जाता है तो लगभग 5.5 लाख से अधिक वोट पा सकती है। शायद इसी उधेड़-बुन में कहीं न कहीं दोनों प्रमुख पार्टियां अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं। पार्टियां पुराने चेहरे को उतारने से या तो डर रही हैं या फिर जुआ नहीं खेलना चाहती हैं। लगता है इन दोनों प्रमुख पार्टियों को उत्तर प्रदेश के 72 लोकसभा में साफ और अच्छे छवि वाले नए चेहरों की तलाश है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे पूर्वांचल प्रेस, मैं हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद।